जानते हैं ये हमारे जो त्यौहार हैं ये ना हिंदू के लिए है ना मुस्लिम के लिए है, ये सभी लोगों के लिए है मेरे दोस्त। और हमारे दिल से जानते हैं, हमारे दिल से आंसू निकल जाता है कभी कभी जब हम इस कंडीशन को सोच लेते हैं। क्योंकि कभी कभी देखिए, आप वीडियोस में काफ़ी देखे होंगे कि जब अंग्रेज आए थे तो इतना अत्याचार किए थे कि अगर आप वीडियो देख लेना तो आपका रूह कांप जाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये देश जो गुलाम था, आज़ाद हुए सिर्फ 75 साल हुए हैं मेरे दोस्त, 75 साल हुए हैं सिर्फ। 10-20 साल अगर यही कंडीशन रहा तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि कोड़े से मारा जाएगा, अंग्रेज आके या कोई और आके राज करेगा। तो ये स्थिति ना हो, तो इसीलिए हम लोगों को मिलजुल के रहना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि अंग्रेज आते थे, फूट डालते थे मंदिरों में, ऐसा काम कर, जैसे मंदिर है तो उसमें गाय का मांस फेंकवा दिया करते थे। मस्जिदों में रहता वो नहीं था, लेकिन इसे झगड़ा लड़ाई करवाने के लिए सूअर का मांस फेंकवा दिया करते थे। ये सच्चाई है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से दूसरा कोई आके लड़वा देता था और हम लोग लड़ते रहते थे, तो उनको मजा आता था। क्योंकि जब एक दूसरे से आप लड़ेंगे तो आप लड़ने से आप मजबूती नहीं होगी आपकी, आप कमजोर हो जाएंगे। हमारी बातों को जरूर सुनिए, क्योंकि जिस सिचुएशन हमारे माहौल का इस समय है वही सिचुएशन, उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो अब भी वक्त है, जरा समझ जाइए, मिलजुल के रहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर से हमारा देश उसी कंडीशन पे आ जाएगा। जो अंग्रेज थे घोड़े चलाते थे हम लोग के ऊपर, कोड़े चलाते थे हम लोग के ऊपर। जो कारतूस आता था उस पे आप कई लोगों से सुने होंगे, जो कारतूस आता था, मुस्लिम जो थे सैनिक उनको सूअर की चर्बी लगा के देते थे, कारतूस निकाल के लगाना पड़ता था। और जो हिंदू भाई हमारे थे, उनको गाय की चर्बी वाला कारतूस लगा के दिया जाता था। आप ये सोच सकते हैं कितना पवित्र हम लोग, कितना मानते हैं गाय माता को। और जो सूअर है, इस्लाम धर्म में एकदम पाबंदी है कि उसको जान लीजिए कि भाई साहब बहुत ही गंदे नजर से देखा जाता है, सबसे ज्यादा मनाही रहता है। आप सोच सकते हैं क्या वही कंडीशन आ जाए? एक बार जोर से हमारे साथ जरूर, हमारे दिल से ये आवाज निकल रही है, रो भी रहे हैं कि एक बार आप जरूर हाँ में हमारे भरिए कि क्या ये कंडीशन आप लाना चाहते हैं फिर से? तो मेरे दोस्त समझ जाइए, अभी वक्त है, मिलजुल के रहिए, मोहब्बत से रहिए। और बहुत ऐसी जगहों पे है, बहुत ऐसी जगहों पे जहाँ हिंदू मुस्लिम का जो ये कंडीशन था, लोग प्यार से आए थे, प्यार से खाए पिए, प्यार से हर एक और साथ में रहे, और उनका चर्चा हो रहा है आज कि देखिए कितना एकता का प्रतीक है कि हिंदू मुस्लिम इस गांव में, इस शहर में, इस कस्बे में साथ में रहते हैं। और यहाँ हम लोग को लगता है कि भाई साहब अगर कुछ हम जाएंगे उनके साथ तो वही बन जाएंगे। बताइए, आपका ईमान इतना छोटा और इतना कमजोर है कि आप जरा सा उनके साथ जाने से आपका ईमान डगमगा जाएगा, आप मुस्लिम से सीधे खारिज हो जाएंगे। बताइए, आपका ईमान क्या इतना कमजोर है? नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखा करिए। और बहुत ऐसे वीडियोस आपने देखा होगा कि देखिए, सारे बच्चे देखे होंगे, होली के दिन जब एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था बच्चों का, एक हिंदू दोस्त था, एक मुस्लिम दोस्त था। थोड़ा सा हमारी बातों को बस थोड़ा सा समझ लेंगे। एक हिंदू दोस्त था, एक मुस्लिम दोस्त था, साइकिल पे बिठा के ले जा रहा था। ये वीडियो देखे होंगे, जरूर ध्यान सुनिए। तो जब वो मारने जाता है, होली रंग फेंकने जाता है, तो उसका दोस्त, हिंदू दोस्त ही, उसका मुस्लिम दोस्त ही कहता है कि हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं, जुमे का दिन था, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, उसके बाद खेलेंगे। तब वो जाता है, वो खुद साइकिल में बिठा के लेके जाता है, उसको मस्जिद तक छोड़ता है, नमाज पढ़ने के बाद आते हैं, उसके बाद होली खेलते हैं ये लोग। तो इस वीडियो से हमें क्या बस मनोरंजन के लिए बनाया गया था? नहीं, हमें शिक्षा देने के लिए बनाया गया था कि आप उससे सीखें और हमें मिलजुल के रहना चाहिए।
ये जो त्यौहार वास्तव में ना ये हमें इकट्ठा करते हैं सिर्फ इसी वजह से मेरे दोस्त कि आप समझें, इकट्ठा रहें, एकत्रित रहें। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो और किसी भी जात धर्म के नाते से एकदम आप परे हो जाएं। इस त्योहार का मेन मकसद तो यही था और यही है। 6-6 महीना पे 3-3 महीना पे ऐसे राष्ट्रीय त्योहार आते रहते हैं मात्र सिर्फ इसी वजह से कि आप आए और अपने पिछले जो भाई साहब काफी कष्ट झेल लिए हैं, जिन्होंने अंग्रेजों ने और दूसरे लोगों ने आके अत्याचार करा था, उनको समझो कि वो कंडीशन ना आ जाए फिर से। बस इसीलिए त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि भाई साहब आओ चाहे ना आओ ये हमारा त्योहार थोड़ी है, ये तो स्कूलों वालन के हुए जय हैं, उन्हें मनाई है अपने। स्कूलों वालन के कहां से बात है? ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ये पूरे देश का त्योहार है, आप समझिए। और हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा, नहीं तो एक ऐसी स्थिति आएगी हर त्योहार पे लड़ाइयाँ होती रहेंगी, हर कोई मजा लूटता रहेगा। 20-20, 30-30 किलोमीटर में यह चर्चाएं होती रहेंगी कि ये देखो यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़े, दूसरे गांव के लोग दूसरे शहर के लोग देखकर मजा लेते रहेंगे। वो हमको समझना पड़ेगा। जान लीजिए बस एक टॉपिक है, इतना ध्यान रखिए मेरे दोस्त कि ना यहाँ कोई हिंदू है ना मुस्लिम है। अगर यही सब करते रहेंगे ना तो फिर से कोई आके लूट लेगा, फिर से कोई कूट देगा, फिर से कोई पटक मरिहे आएंगे। अच्छा लगेगा बताइए? अच्छा लगेगा? आए नहीं अच्छा लगेगा ना? तो ये हमें समझना पड़ेगा। ये जितनी आवाजें निकल रही है मेरे दोस्त ना, हम एक जान लीजिए अभी उतने बड़े नहीं हुए कि समाज में और लोगों को समझा सकें, क्योंकि रूढ़िवादिता और भाई साहब हिपोक्रेसी इतना अपार लेवल पे है, थोड़ा बड़ा हो गया तो सुनना चाहते ही नहीं। तो जितना भी हम इसी के माध्यम से आपको कुछ बता रहे हैं कि आप जरूर समझें और इस बात को आगे तक जरूर फैलाएं कि हमें मिलजुल कर रहना पड़ेगा, तभी ऐसे कंडीशंस ना आए कि जिस 75 साल पहले जो हम लोग का था फिर से वही कंडीशन आ जाए। बस आप खुश रहें और एकता बनी रहे, बस यही सब दुआ करता हूँ मैं। और बस जय हिंद जय भारत।